हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो मेगा में आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। तो इन दोनों ही क्वेश्चनों का हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब सरलीकरण करना है। तो ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा 5 टू पावर n+3 माइनस 6 इंटू 5 टू पावर n+1 अपॉन 9 इंटू 5 टू पावर n माइनस 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर n। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन को अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। मतलब a टू पावर m प्लस n है, a टू पावर m प्लस n है, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, a टू पावर m इंटू ए टू पावर एन। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन। ठीक है, तो इस नियम का प्रयोग करके अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 5 टू पावर एन इंटू 5 टू पावर 3। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया, माइनस 6। यहाँ पर भी दोस्तों ठीक यही नियम हम लोग लगाएंगे, यही वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दिएगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही इस नियम को लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 टू पावर एन इंटू 5 टू पावर 1। कितना दोस्तों, 5 टू पावर 1। ठीक है, अपॉन यहाँ पर भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो 9 इंटू 5 टू पावर एन माइनस 2 टू पावर 2 इंटू 5 टू पावर एन। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कितना, 5 टू पावर एन, यहाँ पर भी 5 टू पावर एन, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, कॉमन। 5 टू पावर एन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई है, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 टू पावर एन कॉमन ले लिए, और यहाँ से 5 टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 टू पावर 1, मतलब 5 टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 5। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अपॉन, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी 5 टू पावर n है, यहाँ पर भी कितना है, 5 टू पावर n है। तो दोनों ही जगहों से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5 टू पावर n कॉमन ले लेंगे। तो 5 टू पावर n हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 9 माइनस, यहाँ दोस्तों कितना है, 2 टू पावर 2। तो 2 टू पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 टू पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 4, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 5 टू पावर n यहाँ पर भी है, 5 टू पावर n यहाँ पर भी है, तो ये दोस्तों इससे क्या होगा, कैंसिल। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 टू पावर 3, 5 टू पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 125, 125। ठीक है, फिर माइनस 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 30। ठीक है दोस्तों, 30 अपॉन 9 में से 4 को सबस्ट्रेट करेंगे, तो 9 में से 4 को जैसे ही सबस्ट्रेट करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 5। ठीक है, इसे यदि और सोल्यूशन करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू 125 में से यदि हम 30 को घटाएंगे दोस्तों, 125 में से 30 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 95 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, कितना बचा दोस्तों, 4। तो 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्राप्त होगा कितना, 19। तो इस प्रकार से इसका जो सोल्यूशन मिला वो कितना हमें, 19। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों 16 इंटू 2 टू पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। मतलब a टू पावर m प्लस n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू a टू पावर n। ठीक है, मतलब अगर बेस सेम हो, बेस अगर सेम हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो और टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई हो, तो हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ऐड कर सकते हैं तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू पावर n इंटू 2 टू पावर 1। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक उसी नियम का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर भी इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर माइनस 4 इंटू 2 टू पावर n अपॉन, यहाँ पर भी दोस्तों इसी नियम का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 16 इंटू 2 टू पावर n इंटू 2 टू पावर 2। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर हमने इस नियम का फिर से प्रयोग कर दिया। a टू पावर m प्लस n है, तो हम उसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू a टू पावर n। तो यहाँ कितना है दोस्तों, 2 टू पावर n प्लस 2 है, तो इसे लिख सकते हैं 2 टू पावर n इंटू 2 टू पावर 2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। माइनस यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग यही नियम अप्लाई करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर n इंटू 2 टू पावर 2। ठीक है दोस्तों,
यहाँ से हम 2 टू पावर n, यहाँ से और 2 टू पावर n दोनों ही जगहों से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। तो 2 टू पावर n कॉमन ले लिए तो हमें कितना प्राप्त होगा, 16 इंटू 2 टू पावर 1। 2 टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2। ठीक है, 2 टू पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस, अब यहाँ पर दोस्तों 4। ठीक है, क्योंकि 2 टू पावर n हमारा क्या हो गया, कॉमन निकल गया है, अपॉन यहाँ पर भी दोस्तों 2 टू पावर n यहाँ पर भी है, 2 टू पावर n यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी हम लोग 2 टू पावर n कॉमन ले लेंगे। 2 टू पावर n हमने कॉमन ले लिया तो हमें कितना प्राप्त होगा, 16 इंटू 2 टू पावर 2। 2 टू पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4। ठीक है, तो यहाँ 4 फिर माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों 2 टू पावर 2 तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 4, और 4 इंटू 2 तो 4 इंटू 2 की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त होगी, 8। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 टू पावर n, यहाँ पर भी 2 टू पावर n है, तो यह इससे क्या होगा दोस्तों, कैंसिल होगा, क्योंकि यह न्यूमिनेटर और यह डिनोमिनेटर, मतलब यह अंश और यह हर है। ठीक है, तो इस तरीके से यह कैंसिल आउट। अब 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 32 माइनस 4 अपॉन, अब 16 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 64। ठीक है दोस्तों, मतलब 64। ठीक, तो इस प्रकार से हमें 64 माइनस 8। ठीक, अब हम लोग दोस्तों 32 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 28 अपॉन 64 में से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 64 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 56। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर हम इसको काटेंगे तो 28 1 जा 28, 28 2 जा कितना दोस्तों, 56 है। 28 1 जा 28 और 28 2 जा कितना, 56। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना, 1/2। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन प्राप्त हुआ वो कितना दोस्तों, हमें प्राप्त हो गया 1/2। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ध्यान से समझते हैं। तो अगले क्वेश्चन को हमको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, मतलब हल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3 टू पावर 3x इक्वल टू 1/9। तो हम इसे यदि सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं हम इसे 3 टू पावर 3x इक्वल टू 1/3 टू पावर 2। ठीक है दोस्तों, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टू पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब 1/a टू पावर अगर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर -n। ठीक, तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 टू पावर 3x इक्वल टू 3 टू पावर -2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स आपस में बराबर हैं तो ये तभी संभव है जब यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, जब इनके एक्सपोनेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें प्राप्त होगा 3x इक्वल टू -2। ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इनके घातांक भी आपस में क्या हो, बराबर हों। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि घातों की तुलना करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 3x इक्वल टू -2। ठीक है, 3x इक्वल टू कितना, -2। तो यहाँ से यहाँ 3 क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई है, तो जैसे ही हम लोग 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें डिवाइड। ठीक है, तो x इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से x की जो वैल्यू मिली वो कितना, -2/3। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 टू पावर 3 इन ब्रैकेट 6 टू पावर 0 प्लस 3 टू पावर 2x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू होल 8/27। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 2 टू पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8। इसकी वैल्यू 8 हमें प्राप्त हो गई, और 6 पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 6 टू पावर 0 की वैल्यू 1, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि a टू पावर 0 कोई भी अगर नंबर्स है और उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हमें प्राप्त होती है, 1। तो उसी तरीके से 6 पावर 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें दोस्तों, 1। फिर प्लस 3 टू पावर 2x, 3 टू पावर 2x, तो 3 टू पावर 2x को हम इसी तरीके से लिख लेते हैं, 3 टू पावर 2x ब्रैकेट क्लोज। और इसे दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा, हम इसे लिख सकते हैं 8 प्लस 8/27। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 प्लस 8/27। आप चाहे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे करने से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 में हम करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 8। अब हम लोग दोस्तों 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8 इंटू 3 टू पावर 2x। ठीक है,
इक्वल टू 8 प्लस 8/27। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देगा 8 इधर ये प्लस है, जैसे ही हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा दोस्तों माइनस, और 8 में से 8 जैसे ही घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस होगा, तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना 0। तो अब हमें प्राप्त हो जाएगा 8 इंटू 3/2x इक्वल टू 8/27। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 8 क्या है, इससे मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो जैसे ही हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा दोस्तों डिवाइड। तो हमें प्राप्त होगा 3/2x इक्वल टू 8/8 इंटू 27। ठीक है, तो ये 8 से 8 क्या होगा दोस्तों कैंसिल। इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त होगा 3/2x इक्वल टू 1/27 और 27 को हम लोग 3 के पावर के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों 3/3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 3/2x इक्वल टू 1/3। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, मतलब इस नियम के अनुसार कि अगर 1/8n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों a⁻n, क्या लिख सकते हैं a⁻n। तो हमें प्राप्त होगा 3/2x इक्वल टू 3/3। ठीक है, अब यह तभी बराबर हो सकते हैं, जब इनके एक्सपोनेंट क्या हो बराबर हो, मतलब इनके घातांक भी क्या हो दोस्तों बराबर हो। ठीक है, तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों -3 होगा, तब ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्या है दोस्तों मल्टीप्लाई, जैसे हम उसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों डिवाइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें प्राप्त होगा -3/2। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ x की जो वैल्यू मिली वो कितना -3/2। क्लियर, अब हम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ध्यान से समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा थर्ड। तो तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है हमारा √3/5 टू होल टू पावर 1 - 2x इक्वल टू 4:17/27। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हम लोग इस नियम को लगाएंगे, मतलब अगर nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं a⁻1/n। ठीक, तो इस नियम का अगर प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/5 टू होल टू पावर 1 - 2x टू होल टू पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने अभी बताया है कि अगर nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं a⁻1/n। तो उसी प्रकार से हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब हम लोग दोस्तों 27 का मल्टीप्लाई 4 में करके हम इसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 28 का 8 कैरी कितना मिलेगा 2, और 4 का अगर टेबल 2 में पढ़ेंगे तो 4 का टेबल 2 बार अगर हम पढ़ेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा दोस्तों 8 में 2 ऐड कर देंगे। 8 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 10। क्लियर हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों इसी में 17 को ऐड कर देंगे। तो ध्यान देगा 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना 15 5 और 1 और कैरी 1 तो जोड़ देंगे तो कितना 2 और ये 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसकी सोल्यूशन हमें प्राप्त होगा वो कितना 125/27। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसे यदि और सोल्यूशन करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग दोस्तों इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a⁻m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना a⁻m इंटू n। ठीक, तो इसे सोल्यूशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3/5 टू होल टू पावर 1 - 2x इंटू 1/2। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अगर a⁻m टू होल टू पावर n है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे a⁻m इंटू n। क्लियर, इक्वल टू 125/27। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आगे इसी का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 3/5 टू पावर 1/2 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना 1/2 माइनस अगर हम 2x में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें प्राप्त होगा कितना x। इतनी बातें समझ में आ गई, इक्वल टू 125 अपॉन कितना 27। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो 3/5 टू होल टू पावर 1/2 माइनस x इक्वल टू
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 125 को 5 की पावर के रूप में कितना लिख सकते हैं दोस्तों, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, 5 टू पावर 3 अपॉन 27 को 3 के पावर के रूप में लिख सकते हैं, 3 के पावर के रूप में लिखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3 टू पावर कितना 3। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो 3/5 टू होल टू पावर 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर n अपॉन b टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन b टू होल टू पावर n, ठीक है। तो जैसे ही इस नियम का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5/3 टू होल टू पावर 3। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब अगर b अपॉन a टू होल टू पावर n है, b अपॉन a टू होल टू पावर कितना है दोस्तों, n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन b टू होल टू पावर माइनस n। मतलब कि अंश को हर में, अगर हर को अंश में बदलते हैं तो जो एक्सपोनेंट होगा वो किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी दोस्तों जैसे ही हम लोग अंश को हर को अंश बनाएंगे तो ये जो एक्सपोनेंट है वो किस में चेंज होगा, नेगेटिव में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 3/5 टू पावर 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 3/5 टू होल टू पावर -3, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह तभी इक्वल हो सकता है क्योंकि यहाँ बेस अब क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गए, बेस क्या हो गया, सेम हो गए इस नियम के अनुसार। तो ये अगर इक्वल हैं तो ये तभी संभव है जब m इक्वल टू होगा n के, m इक्वल टू होगा n के। तो यहाँ भी दोस्तों क्या है, बेस इक्वल हैं, तो ये इक्वल तभी होंगे, हम कह सकते हैं कि ये तभी बराबर होंगे जब इनकी एक्सपोनेंट भी क्या हो दोस्तों, बराबर हो, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, -3, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों -3 को इस साइड लेके आएंगे और x को उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो हमें प्राप्त होगा 1/2 प्लस 3 इक्वल टू कितना, x, क्लियर। अब हम लोग दोस्तों इसे यदि सोल्यूशन करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा x इक्वल टू कितना, 3 2 जा 6, 6 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना, 7, तो 7/2 कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 7/2, ठीक। तो इस प्रकार से हमें इसकी जो वैल्यू मिली वो कितना, 7/2, क्लियर। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है √5 टू पावर 0 प्लस 2/3 इन ब्रैकेट इक्वल टू 0.6 टू पावर 2 माइनस 3x, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है कि यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अगर nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर 1/n। तो जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 टू पावर 0 प्लस 2/3 टू होल टू पावर 1/2, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो 0.6 टू पावर 2 माइनस 3x। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर 5 टू पावर 0 है, तो 5 टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर्स हो उसका पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, केवल 0 को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 5 टू पावर 0 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, 1 प्लस 2/3 टू होल टू पावर 1/2 इक्वल टू 0.6 टू पावर 2 माइनस 3x। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना, मतलब या तो आप एलसीएम लेके हेल्प करिए, ठीक है, मतलब सोल्यूशन करिए, या आप क्या करिए कि इसका मल्टीप्लाई सीधे इसमें करिए और फिर इसको ऐड कर दीजिए। तो 3 1 जा 3 और 3 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना, 5, तो 5/3, ठीक है दोस्तों, टू पावर 1/2। इतनी बातें समझ में आ गई। तो 0.6 टू पावर 2 माइनस 3x, क्लियर। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब b/a टू होल टू पावर n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a/b टू होल टू पावर -n। मेरे कहने का मतलब कि अगर अंश को हर में और हर को अंश में बदलते हैं तो जो इसका एक्सपोनेंट हो जाता है वो क्या होता है, नेगेटिव, क्लियर। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हमने अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे, तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, 3/5 टू होल टू पावर -1/2, इतनी बातें समझ में आ गई, इक्वल टू
0.6 टू होल टू पावर 2 माइनस 3x। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों 3 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम लोग 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों 0.6, कितना 0.6 टू पावर -1/2 इक्वल टू 0.6 टू पावर 2 माइनस 3x। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। क्लियर। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बेस इक्वल है, क्या है बेस इक्वल है, तो यह दोनों ही टर्म्स आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब इनके एक्सपोनेंट भी क्या हो बराबर, मतलब इनके घातांक भी क्या हो दोस्तों आपस में बराबर हो। तो ध्यान दिएगा, तो -1/2 इक्वल टू 2 माइनस 3x। इतनी बातें समझ में आ गई। तो -3x को हम लोग इस साइड लेके आएंगे और 1/2 को हम लोग उस साइड, तो जैसे ही हम लोग 1/2 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस है, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 3x को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 3x इक्वल टू 2 प्लस 1/2। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम इसे और सोल्यूशन करते हैं, तो 3x इक्वल टू 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 4 में 1 को ऐड कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5, तो 5/2। क्लियर। अब 3 क्या है दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो जैसे ही हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब हमें प्राप्त हो जाएगा 5/3 इंटू 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 अपॉन कितना 6 है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ कितना मिलेगी दोस्तों 5/6। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।